जिस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि नहीं हमें इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है, इसमें ही हमें सिलेक्शन लेना है, तो आप उस लेवल की तैयारी करिए। एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, उस एग्ज़ाम में पहुंचना कैसे है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है उसके बारे में सोचिए। क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन जितनी वैकेंसीज रहती है उससे भी कम का ही होता है। दोस्तों चलिए, बात करने का समय नहीं है, बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ क्लास में। ये सिंपल मैथ ही क्यों दोस्तों, ये सिंपल मैथ में मैथ के सभी ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे कि किसी भी नंबर को कम से कम समय में या किसी भी सवाल को, क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। कुछ नया सीखने को मिलेंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिलेंगे, जब तक आप इस वीडियो को सभी उम्र के लोगों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने है सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ या नहीं हुआ, इतना समय नहीं देना। अब एक बात बताइए, 67 का स्क्वायर निकालना। अब 67 का स्क्वायर निकालना है तो बच्चे कैसे निकालेंगे, घबरा जाते नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, 67 का स्क्वायर निकालना। अब कौन है 67 और 667 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। इससे पहले 7 का स्क्वायर निकालिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ध्यान से देखिएगा, 7 का स्क्वायर 49, अगर 67 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, कितना मेरे भाई 49। अब ध्यान से देखेंगे कितना अंक बचा, एक अंक। तो एक अंक मतलब क्या कर रहा है, 9 से 1 कम करेंगे 8, 4 को एक बार और लिख देंगे 4। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 का सिर्फ 4 और 9 हटा करके लिखेंगे। आगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट मतलब क्या कि 9 से 1 कम करेंगे और 2 बार 8 लिख देंगे। कितनी बार, 2 बार 8। और ध्यान से देखेंगे 4 को 2 बार और 4 को 2 बार लिख देंगे। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते क्या कर पाते हैं आप। चलिए, हुआ या नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना, ये बात आप हमेशा याद रखिए, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, इतना समय लेने के लिए तो आपके पास एग्जाम हॉल में समय नहीं मिलेगा। ये बात क्यों नहीं समझते हैं, नहीं हुआ। आइए दोस्तों, अच्छी चीज सीखने को देखने को मिलते हैं। आइए क्या पढ़ा, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ब्रैकेट के अंदर तो 6 हो जाएगा, 6 को 6 से गुना नहीं करना, पहले गुना होगा। अब गुना होगा तो 6 बचेगा, 6 जाके 36, 6 और 6 36 ही होगा। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 36, x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। सॉरी दोस्तों, ये छठा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करेंगे मेरे भाई। छठा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। वाह क्या, नहीं हो दोस्तों। ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, घबराने की आवश्यकता नहीं, घटाओ है, लेकिन घटाने का तरीका सीखिए। 60 में से 40 घटाइए तो कितना बचेगा मेरे भाई, 23 बचेगा। 400 में से 3 घटाइए 300, तो कितना बचेगा 1 2 3 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ सीखने को मिलते हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चौथा नहीं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, यह
एक बात हमेशा याद रखिए कि आप लॉजिकल सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो लॉजिकल सवाल जो होते हैं ना बहुत इजीएस्ट होते हैं। ये बात आप भी समझते हैं कि नहीं? हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ? इतना समय नहीं देना। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे? परसेंटेज का सवाल है। आइए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस पर। 45% कितने का? 180 का। 180 मतलब 45% कितने का? 180। क्या पॉसिबल? पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, इसको आधा कर दे, इसको आधा और इसको डबल, तो ये 90% हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? 90% डबल जीरो खत्म किया तो कितना हो गया? 81 होगा। 180 का 45% कितना होता है? 81 होता है। क्या समझ में आए दोस्तों? अच्छे से डाउट क्लियर है? 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर चलिए दोस्तों। बहुत इजीएस्ट तरीका बताने वाले हैं आज। ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, यही तो लॉजिक है ना। 8वां क्वेश्चन में आइए दोस्तों, हम अच्छे से समझते कि हम क्या कर रहे हैं। ये बात आप भी समझते कि आपको क्या करनी है, नहीं वो दोस्तों? नहीं वो दोस्तों? आइए ध्यान देंगे दोस्तों। घटाना है तो घटाना बहुत कठिन काम नहीं है। क्या देखेंगे इस पर? 420 से 360 है, जिसमें से 270 घटाना। ध्यान से देखिए, 4 3 7 में से 2 किया, कितना बचा? 500। 20 और 60 कितना हो गया? 80। 80 में से 70 जाएगा, 10 बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया? 510। क्या समझ में आया दोस्तों अच्छे से? 8वां क्वेश्चन एकदम डॉट क्लियर हो रहा है ना? अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को दबा के शेयर करिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।